पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। M5 मोटरवे धुंध के बायस रोहड़ी से मुल्तान तक बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से कोट सर्वर। M3 फैजपुर इंटरचेंज से खानेवाल। M4 पिंडी भटिया तक खानेवाल बंद। कौमी शाहराह पर हद निगाह 10 मीटर, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान शदीद हो गया। कराची, लाहौर, कोयटा, कलात और दीगर इलाकों में गैस प्रेशर में कमी। इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को गैस की बंदिश के बावजूद शॉर्टफॉल। सी नॉर्दर्न का कहना है प्रेशर बहाल हो गया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का जल्द पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। तुर्क सदर ने वजीर आज़म इमरान खान को दौरे से मुतालिक आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक तुर्क सदर के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदे होंगे। तुर्की टेक्नोलॉजी, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज होगा। चारों सूबों के वज़ीर आला शिरकत करेंगे। इजलास का 16 निकाती एजेंडा जारी। सालाना रिपोर्ट्स की मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोलियम पॉलिसी, 2 पावर प्लांट्स की निष्कारी पर बात होगी। सिंध की जानिब से सूबाई फंड्स में कटौती का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। एहसन इकबाल भी नैब के रडार पर आ गए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल में आज तलब कर लिया। दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। नैब की कमांड इन्वेस्टिगेशन टीम नून लीगी रहनुमा से सवाल जवाब करेगी। परवेज मुशर्रफ की हिमायत में मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। लंदन में भी सिविल सोसाइटी का मुजाहरा। कराची में MQM के कारकुनों ने रैली के बाद जलसे में रंग जमाया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा 99 का फैसला जायज और 2007 का नाजायज कैसे हो गया। आमिर खान ने कहा इसी अदलिया से बहुत जल्द परवेज मुशर्रफ को इंसाफ मिलेगा। कराची टेस्ट का आज आखिरी रोज। शाहीन लंका ढाने के लिए तैयार। 476 रन के ताक़ुब में श्रीलंका की 7 विकेटें 212 पर गिर गईं। पाकिस्तान को आज सिर्फ 3 विकेटें दरकार हैं। क्रिकेट लवर्स की नजरें नेशनल स्टेडियम पर मरकूज। सबको रात कटने का शिद्दत से इंतजार। नामवर गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहां को बिछड़े 19 बरस बीत गए। लाजवाल गीतों ने उन्हें आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा रखा हुआ है। नूर जहां ने अपनी सुरीली और पुख्ता आवाज से कई नस्लों को अपना करवीदा बनाया। 10,000 से ज्यादा गजलें और गीत गाए। 23 दिसंबर 2000 को इस जहान फानी से कूच कर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हिना महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूँ पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। M5 मोटरवे धुंध के बायस रोहड़ी से मुल्तान तक बंद कर दी गई है। M2 ठोकर न्याज बेग से कोट सर्वर। M3 फैजपुर इंटरचेंज से खानेवाल तक। M4 पिंडी भटिया से खानेवाल तक बंद है। और इसके अलावा कौमी शाहराह पर भी हद निगाह 10 मीटर तक रह चुकी है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत जारी की है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए और अगर सफर करना जरूरी हो तो फोकलाइट्स का इस्तेमाल करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला भी रखा जाए। मोटरवे बंद है और इसके अलावा जो कौमी शाहराह और नेशनल हाईवे वो भी बंद है जुज़वी तौर पर, और साथ साथ 10 मीटर हद निगाह रह चुकी है। और मोटरवे पे कई ऐसे मकामात और इंटरचेंजेस हैं जहां पर हद निगाह या विजिबिलिटी 0 मीटर रह चुकी है और इसी वजह से कई जगहों पर, कई पॉइंट्स पर मोटरवे को बंद कर दिया गया है। M2 ठोकर से लेकर रोहड़ी M5 भी बंद किया गया है मुल्तान तक, और साथ साथ जो शामकोट है वहां तक मोटरवे को बंद किया गया है।
एक अच्छी खबर है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान किया है और तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदे भी होंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के अहम दौरे का ऐलान कर दिया है। इस बारे में तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे से मुतालिक आगाह भी कर दिया है। दौरे के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। तुर्की टेक्नोलॉजी, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म के साथ जिनेवा में तुर्क सदर ने 2 घंटे मुलाकात भी की थी। ज़राए का कहना है कि कुआलालंपुर समिट में शिरकत न करने पर पाक तुर्क ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास आज होगा। 4 सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। CCI की सालाना रिपोर्ट 2016 और 17 मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। 16 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास के 16 निकाती एजेंडे के मुताबिक सूबों को पानी के खालिस मुनाफे पर अमल दरामद के फार्मूले पर बहस होगी। मुआहदे से मुतालिक अटार्नी जनरल की सिफारिशात भी एजेंडे में शामिल कर ली गयी। इजलास में पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के तरमीमी मुसवदे की मंजूरी का भी इम्कान है। LNG दरामद, LPG की पैदावार पर वजारत पेट्रोलियम को रॉयल्टी और तेजी से बढ़ती मुल्की आबादी पर काबू पाने का मामला भी एजेंडे में शामिल है। हवेली, शाह बहादुर और बलूकी पावर प्लांट की निजकारी की समरी भी मुश्तरका मफादात कौंसिल को भिजवा दी। CJ हाइड्रो पावर मंसूबे का NOC का मामला भी जेर बहस आएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबों को फंड्स की गैर कानूनी मुंतकली का मामला और सूबा सिंध की जानिब से सूबों के फंड से FBR की गैर कानूनी और गैर आईनी कटौती की समरी भी एजेंडे में शामिल है। चेयरमैन बाबरा और अरकान की तकरीर से मुतालिक ड्राफ्ट भी इजलास में पेश किया जाएगा। कुदरती वसाइल की तकसीम के हवाले से आइन के आर्टिकल 158 और 172 पर अमल दरामद का मामला भी जेर बहस आएगा। मुतबादिल तवानाई पॉलिसी 2019 मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तान की मर्दमशुमारी के नताइज का नोटिफिकेशन भी एजेंडे में शामिल है। ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2002 भी CCI में जेर बहस आएगा। ग्रे लिस्ट से निकलने का मामला, FATF के मुतालबात का सिलसिला थम ना सका, मजीद 150 सवालात थमा दिए। कालेदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के सबूत भी मांग लिए। तफसीलात इस्लामाबाद से इकराम होती की रिपोर्ट में। FATF की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान को मजीद 150 सवालात मौसूल हो गए, जिनमें से 3 सवालात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। FATF का कहना है कि कर्ज लेने के लिए बैनुल अक़वामी इदारों को किस किस्म के सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। कर्ज में मिलने वाली रकम को तहरीक कारी में इस्तेमाल होने के खिलाफ इक़दामात के सर्टिफिकेट जारी करना लाजिम है। FATF की गाइडलाइन के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी न करने वाले अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी। FATF ने इस्तफसार किया है कि जिन कालेदम तंजीमों को तखरीब का तस्लीम किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई के क्या सबूत है। स्टेट बैंक, FBR और निचली अदालतों के दरमियान रवावत के सबूत क्यों पेश न किए गए। सरकारी अफसरान की तरबियत में खामियों की रिपोर्ट क्यों पेश न की गई। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, सरकारी वकला पैनल और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अफसरान की तरबियत पर हतमी रिपोर्ट कब पेश की जाएगी। FATF के सरबराहों की तरबियत के लिए टेक्निकल माहिरीन की कारकर्दगी पर रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई। 2008 से अब तक इन कोताहियों को दूर करने में नाकामी की असल वजूहात क्या हैं। कराची में कौमी शाहराह एक बार फिर तरक्याती काम के नाम पर खोद दी गई। सिंध हुकूमत को अरबों रुपए लागत से बनाई गई सड़क के बाद निकासी आब की लाइन डालने का ख्याल आ गया। ट्रैफिक जैम के बायस शहरी अजियत का शिकार हो रहे हैं। इसी पर देखिए मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। साईं सरकार के मंसूबे भी साईं, नाकाम मंसूबाबंदी या मुबैना करप्शन। कौमी शाहराह की तामीर गुज़िश्ता साल मुकम्मल हुई और अब दोबारा खुदाई शुरू कर दी गई। मलीर कोट के सामने निकासी आब की 48 इंच कतर की लाइन डालने के लिए सड़क एक बार फिर तोड़ फोड़ का शिकार हो गई। नतीजा दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक ट्रैफिक जाम। शहरियों का कहना है कि 2-2.5 साल तक पहले सड़क की तामीर में परेशानी उठाई और अब दोबारा मुश्किलात का सामना है। 2.5 साल ये रोड टूटी हुई थी जबकि तरक्याती काम नेशनल हाईवे बन रहा था। जैसे ही रोड बनी, 1-1.5 साल का वक्त गुजरा, उसके बाद फिर इनको गटर लाइन याद आ गई। अब गटर लाइन बनने के बाद अब तो वहाँ तक तो बन गई, अभी फिर यहाँ मेन रोड खुदाई कर दी। जब एक काम प्रॉपरली हो रहा है तो बंदा प्रॉपरली काम करता है ना कि यार पहले पाइपलाइन भी डालनी होती है। अब देखें ये कायदाबाद से जाम है,
ठीक है, लोग पता नहीं कोई एम्बुलेंस में है, कोई किसी मुसीबत में है, किसमें है, इनको परवाह नहीं है। यहाँ ट्रैफिक में आवाम फंसी हुई है। डीएमसी चेयरमैन कहते हैं कि लाइन डालने का काम एनओसी के बायस ताखीर का शिकार हुआ, लेकिन इससे जिला मलीर और कोरंगी का बड़ा मसला हल होगा। इसमें थोड़ा डिले जरूर हुआ, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊं। हमें इस एवरेज लाइन को बाईपास करना था रेलवे ट्रैक से, तो रेलवे वालों ने हमें एनओसी नहीं दी। उसकी एनओसी की फीस सबमिट की, उसके बाद भी अच्छे खासे टाइम लगे, क्योंकि प्रोसेस होता है, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा था, तो उसमें जरा टाइम लगा। कायदाबाद पुल से उतरने वालों को भी सड़क की तबाहली के बायस परेशानी का सामना रहता है। पहले बनाओ फिर तुड़वाओ, बल्दियाती इदारों में राब्तों के फुकदान और मंसूबा बंदी के फुकदान के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन अम्मार खान के साथ मोहम्मद सलमान, 92 न्यूज़, कराची।